वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन आवर चैनल पूजा मैथ्स पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, जो हमने क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस स्टार्ट किया था, उसका हम जो रिलेशन वाला कंसेप्ट है वो प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। एंड टुडे वी विल डू कंसेप्ट ऑफ फंक्शंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फंक्शंस एज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। तो क्या होती है इसकी डेफिनेशन, यानी कि फंक्शन की डेफिनेशन जो यहाँ पे है, मैं आपको बताती हूँ कि फंक्शन क्या होता है। लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट। मान लो कोई भी टू नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब एक्स के अंदर भी कोई ना कोई एलिमेंट है और वाई है उसके अंदर भी। अ सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई इज़ कॉल्ड अ फंक्शन। देखो मैंने कल भी बताया था, कल भी हमने यही पढ़ा था कि जो ए और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, दोनों सेट की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है, इनका जो सबसेट होता है वो रिलेशन होता है। ठीक है, अब आज आपको ये बता रहे हैं कि एक्स एंड वाई टू नॉन एम्प्टी सेट है और जो सबसेट है एक्स कार्टेशियन प्रोडक्ट वाई का इज़ कॉल्ड अ फंक्शन, और कह सकते हैं इसको वो मैपिंग है फ्रॉम एक्स टू वाई, यानी कि एक्स से लेकर के वाई तक की मैपिंग है। इफ़ एंड ओनली इफ़ तभी होगी फॉर ईच स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स देयर एग्जिस्ट अ यूनिक स्मॉल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई। तो डेफिनेशन ही आपको फ़र्क बताएगी, डिफरेंस बताएगी रिलेशन और फंक्शन में, क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन भी यही थी कि सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी सेट का। ठीक है, यहाँ पर जो है देखो ध्यान से देखना, कब होगा ये मैपिंग, कब हम कहेंगे कि ये एफ जो है वो फंक्शन है। जब हर एक एक्स के लिए, मान लो इस एक्स से हमने कोई भी एलिमेंट उठाया, उसके लिए एक यूनिक एलिमेंट यहाँ पर हमें मिलेगा। यूनिक का मतलब एक ही एलिमेंट, वो एलिमेंट सिर्फ उस ही एलिमेंट से फंक्शन करेगा, मैपिंग करेगा। ठीक है, सच दैट कि जो पेयर है वो फंक्शन में बिलोंग करे। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था कि जो ऑर्डर्ड पेयर होता था वो रिलेशन यानी आर में बिलोंग करता था, तो यहाँ फंक्शन है तो एक्स एंड वाई ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेगा एफ में। तो देखो यहाँ पर हमने लिखते कैसे हैं, एफ मैपिंग है एक्स टू वाई। थस अ सबसेट ऑफ एक्स कार्टेशियन प्रोडक्ट वाई इज कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम दिस इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट, मैंने आपको बताया स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, तो उसके लिए एक स्मॉल वाई हमें जरूर मिलेगा दूसरे सेट कैपिटल वाई में, सच दैट ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स वाई बिलोंग करेगा उस फंक्शन एफ से जो मैपिंग चलेगी। ठीक है, नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर इन एफ हैव द सेम फर्स्ट कॉम्पोनेंट, यानी कि इस एक्स का जो फर्स्ट कॉम्पोनेंट हम स्मॉल एक्स या कोई भी एलिमेंट हम कैपिटल एक्स सेट से लेते हैं, किसी का भी वो सेम नहीं आएगा फर्स्ट कॉम्पोनेंट, क्योंकि यहाँ पर यूनिक लिख दिया। यूनिक का मतलब एक ही होता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं, यानी कि आपको आई होप यहाँ से तक ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी। दो ही कंडीशन है। ठीक है, फर्स्ट तो है एक एलिमेंट ऑफ एक्स के लिए हमें एक यूनिक एलिमेंट स्मॉल वाई ऑफ कैपिटल वाई मिलेगा कि ऑर्डर्ड पेयर उनका जो है वो फंक्शन में बिलोंग करेगा, और कोई भी डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर नहीं होंगे एफ में जिनका फर्स्ट कंपोनेंट या एलिमेंट जो है वो सेम हो। इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इज़ ए रूल, एक रूल है और कॉरेस्पॉन्डेंस है विच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट ए ऑफ कैपिटल एक्स अ यूनिक एलिमेंट स्मॉल वाई ऑफ कैपिटल वाई। तो चाहे आप ऊपर वाली डेफिनेशन करो या ये, दोनों ही डेफिनेशन सेम है। नेक्स्ट है इसका इमेज एंड प्री इमेज। इमेज क्या होती है एंड प्री इमेज क्या होती है। ठीक है, द यूनिक एलिमेंट स्मॉल वाई ऑफ कैपिटल वाई इज कॉल्ड द इमेज ऑफ एलिमेंट स्मॉल एक्स ऑफ कैपिटल एक्स। देखो ध्यान से, मान लो ये कैपिटल एक्स है, ये वाई है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं। ठीक है, हमने एक एलिमेंट वाई लिया यहाँ से, इसको कहेंगी कि ये इमेज है स्मॉल वाई। किसकी इमेज है, इसके एक एलिमेंट की, जिसको हम क्या करेंगे अंडर फंक्शन एफ। समझे, इसका एक एलिमेंट, ये इमेज है इस एक्स की अंडर फंक्शन एफ। ठीक है, यानी कि हम इसको लिखते हैं इट इज़ डिनोटेड बाई एफ एक्स। एफ एक्स लिखेंगे, दैट इज़ वाई, जो ये स्मॉल वाला वाई है ये एलिमेंट है, ये इसके एफ एक्स में बिलोंग करेगा। ठीक है, यानी हम कहेंगे द एलिमेंट एक्स इज़ कॉल्ड अ प्री इमेज। ये इमेज है सेकेंड वाला, सेट से अगर एलिमेंट उठाते हैं और इसको फिर हम क्या बोलते हैं, एक्स क्या है प्री इमेज और इनवर्स इमेज ऑफ वाई, क्योंकि हम इसको ऐसे लिखते हैं ना एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगी तो ये आ जाएगा एफ वाई इनवर्स इज इक्वल टू एक्स।
ठीक है। तो हमारे पास ये ऐसे बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं इमेज, और जब ये इस तरफ जाएगा तो इसको क्या बोल देंगे हम, प्री इमेज। इन अदर वर्ड्स इसको भी हम दूसरे टाइप में ये लिख सकते हैं, इफ़ एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई एंड ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करता है एफ में, देन एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, जो मैंने आपको अभी यहाँ पर लिख के बताया ना कि एफ एक्स इक्वल टू वाई होगा, वेयर वाई क्या है, वाई इमेज होगी, कॉल्ड द इमेज ऑफ एक्स। ये वाई इमेज है एक्स की अंडर एफ, और एक्स क्या है, प्री इमेज ऑफ वाई की अंडर एफ। ऐसे लिख सकते हैं एफ इनवर्स वाई। ठीक है, तो एक्स इज़ अ प्री इमेज ऑफ वाई अंडर एफ फंक्शन। नाउ डोमेन एंड रेंज। अब डोमेन और रेंज क्या होती है, लेट एफ बी ए फंक्शन ऑन एक्स फ्रॉम एक्स टू वाई। एफ हमने एक फंक्शन लिया एक्स से वाई तक, देन द सेट एक्स इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये जो है ये डोमेन है फंक्शन की, और जो वाई है इसको हम बोलते हैं को डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ। ये दोबारा से देखो, ये डोमेन एंड ये को डोमेन। द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द इमेजेस ऑफ द एलिमेंट ऑफ एक्स। जो एक सेट बनेगा जो इसकी हर एक इमेज को कंसिस्ट करेगा, इसकी इमेज क्या होगी, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई हम लिखते हैं, तो वो जो भी सेट होगा जिसके अंदर वो सारी इमेजेस होंगी अंडर द फंक्शन एफ, उसको हम कहेंगे रेंज ऑफ एफ। समझ आया, यानी कि रेंज ऑफ एफ में एफ एक्स आएंगे, इसकी इमेज आएगी एक्स की अंडर एफ फॉर ऑल स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, जो फर्स्ट सेट में बिलोंग करेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसको फिर से मैं आपको बताती हूँ। एक्स एंड वाई दो फंक्शन हैं, सेट हैं हमारे पास, एफ इसमें फंक्शन की मैपिंग है। जब हम इसके एक एलिमेंट की, जैसे हम एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिखेंगे, तो इस सेट के हर एक एलिमेंट की जो इमेज को कंटेन करेगा जो सेट, वो हमारा क्या होता है, रेंज। तो रेंज के अंदर हमारे पास ऑल एफ एक्स आएंगे फॉर ऑल स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ठीक है, हम कह सकते हैं रेंज ऑफ एफ इज़ अ सबसेट ऑफ वाई। बिल्कुल है, ये सबसेट होगा वाई का, क्योंकि जो एफ एक्स है वो इक्वल टू होता है वाई के, तो यानी ये इसमें बिलोंग करेगा। इसको हम कोडोमेन भी कह सकते हैं, ये वाई के इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। अगर एफ वही फंक्शन है हमारा एक्स टू वाई, देन द वेरिएबल स्मॉल एक्स विच टेक्स ऑन वैल्यू इन द डोमेन, विच टेक्स ऑन वैल्यू, जो वैल्यू लेता है अपनी डोमेन में, इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि ये डोमेन है आपका, ये डोमेन है, और जो सेट वाई वाला होता है ये होती है आपकी कोडोमेन। और रेंज क्या होती है, रेंज में सारे एफ एक्स होते हैं, इसके एलिमेंट की सारी इमेजेस का जो सेट बनता है वो हमारा क्या होता है, रेंज होती है। तो देन वेरिएबल ऑफ एक्स विच टेक्स एन वैल्यू ऑन द डोमेन इज कॉल्ड, जो डोमेन में अपनी वैल्यू लेते हैं, इसमें अपनी वैल्यू लेते हैं, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। एंड जो वेरिएबल होते हैं स्मॉल वाई विच टेक्स अ वैल्यू इन द रेंज, जो डोमेन है इसमें वैल्यू लेगा, वो इंडिपेंडेंट है। और जो y के एलिमेंट है जो रेंज में अपनी वैल्यू लेंगे उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट सारा क्लियर हुआ होगा। नाउ सी हियर एग्जाम्पल से आपको जो है वो इजीली सारा जो टॉपिक है, कंसेप्ट है, वो समझ में आएगा। मान लो हमारे पास एक्स सेट है और वाई सेट है। ठीक है, पी क्यू आर एस है इसके अंदर, और इसके अंदर ए बी सी डी ई, एक्स सेट वाई सेट पी क्यू आर एस ए बी सी डी ई। ठीक है, हमने एक एरो डायग्राम उन्होंने हमें दिया है कि पी से जो मैपिंग है ए के एलिमेंट की है, क्यू बी पे जा रहा है, आर डी पे एंड एस जाता है ई पे। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ कैपिटल एक्स एज अ यूनिक इमेज इन वाई। यूनिक क्यों है, क्योंकि ए अगर इमेज है तो वो सिंगल एक ही कॉम्पोनेंट की है, फिर बी है वो भी ऐसे ही, डी है वो भी सिंगल की है, और ई है वो भी सिंगल की है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये है एक फंक्शन रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एक्स के हर एक एलिमेंट के पास एक अलग ही यानी यूनिक इमेज है सेट वाई में। फिर आता है रेंज ऑफ द फंक्शन, उसके अंदर हमारे सारे एफ एक्स आ जाते हैं जैसे। तो यहाँ पर जो है हमारे सभी एफ एक्स की इमेजेस क्या है, सेट होता है ना वो इमेजेस का। तो जैसे एफ पी ये किसके इक्वल है, ए के, तो ए आ जाएगा। एफ क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ बी के, तो बी आ जाएगा। एफ आर डी के और एफ एस ई के, तो ये आ जाएगा रेंज ऑफ द फंक्शन। क्लियर।
अब इसके अंदर आपको एक नोट ये करना है कि जो इसका सी एलिमेंट है ये अकेला रहेगा, इसके लिए यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें जस्ट ये देखना है कि एक्स के हर एक एलिमेंट की इधर कोई ना कोई एक ही इमेज ज़रूर होनी चाहिए। सेकंड इसका देखो, हमें ये दो मैपिंग दे रखी है, पी के लिए डी है, एस के लिए डी है। तो अब यहीं से आप देख लो, इस एरो डायग्राम से हमें क्या शो होता है कि फंक्शन है एक्स टू वाई बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ एक्स हैज़ अ यूनिक इमेज इन वाई। ठीक है, और रेंज ऑफ फंक्शन में क्या आएगा, बी सी डी, क्योंकि यही इमेजेस हैं, ए और ई तो है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखो एलिमेंट पी की और एस की, उनकी सेम इमेज है डी इन वाई। क्लियर। अब देखो यहाँ से थर्ड, हमें एक ऐसे वाली मैपिंग दी है एरो डायग्राम, यहाँ पर ये एक फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो पी है, क्यू है, आर है, एस है। पी की जो है बी इमेज है, क्यू की इमेज भी बी है, पी की यहाँ से देखो दो इमेजेस जा रही है। मैंने आपको क्वेश्चन की डेफिनेशन में ही बताया कि एक्स के हर एक एलिमेंट के पास ना यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, यानी कि अगर पी की एक इमेज ए है तो पी की ए ही रहेगी, पी की हम कोई और इमेज नहीं ले सकते। सिमिलरली यहाँ सबकी अलग अलग इमेजेस थी, पी की जैसे डी है, पी की और कोई एलिमेंट इमेज नहीं है। तो अगर यहाँ पर P की जैसे A इमेज है और यहाँ पर P की D है और मतलब इधर वाला एलिमेंट है, तो दोनों की इमेज हो सकता है, बट इधर से ऐसा कुछ नहीं होगा जैसे इसमें है कि P की इधर हमें दो इमेजेस मिली हैं। अगर ऐसे है तो वो फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, P की हमें दो इमेज, जो इसका फोर्थ है उसमें हमें ऐसे ही S की इमेजेस दे रखी हैं। एक सेकेंड, इसका जो फोर्थ वाला है इसके अंदर देखिए पी के लिए भी एक यूनिक एलिमेंट है, क्यू के लिए भी, आर के लिए भी, लेकिन एस की कोई इमेज है ही नहीं इधर। एस को हमने इस तरफ कोई मैपिंग ही नहीं करी, कोई एरो से वो ही नहीं किया कि इसकी कोई इमेज हमें इधर मिलेगी। तो लेकिन हमें जो डेफिनेशन में किया है कि हर एक की इमेज भी होगी और यूनिक इमेज होगी। ठीक है, तो उस केस में हम ये बोलेंगे कि अगर P की इमेज कोई है तो वो किसी और एलिमेंट की वो इमेज नहीं होगी। तो यहाँ पर S की तो कोई इमेज ही नहीं है, ये एक सिंगल है जो रह गया है, तो हम इसलिए बोलेंगे कि ये भी एक फंक्शन नहीं है।